हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का वीवीए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2024 में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछने वाला है। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो आज हम लोग 1 से 30 तक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखेंगे लोग एक नंबर क्वेश्चन से, एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए एक नंबर कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 e के पावर x dx कह रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x और लिमिट क्या बैठा देना है, 0 से 1 बैठाना। इसका मतलब एक बार x के जगह पर 1 रखना है, एक बार क्या रखना है, 0 रखना है। तो e के पावर 1 रखेंगे, फिर माइनस e के पावर क्या 0 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे e के पावर 1 का e के पावर 1 हो जाएगा, e के पावर 1 हो जाएगा, फिर माइनस e के पावर 0 का वैल्यू का 1 होता है। मतलब हर नहीं, किसी चीज के पावर पे आप 0 रखिएगा ना, किसी चीज के पावर। देखिए 2 के पावर भी ऊपर 0 करते इसका वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। लेकिन e के पावर पे किसी चीज के पावर पे 0 रहेगा, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का e के e माइनस 1 आ गया। तो ऑप्शन हम लोग क्या सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, देखिए 2 नंबर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि क्या दिया, इंटीग्रेशन दिया है। क्या इंटीग्रेशन 1 से 3 दिया हुआ है, dx कह रहा है, 1 से 3 कह रहा है, dx कह रहा है। तो सबसे पहले dx का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, x होता है ना सिर्फ dx का। और लिमिट क्या बैठा देना है, 3 और क्या 1 बैठाना है। तो एक बार क्या मतलब, एक बार कह रहा है कि x के जगह पर 3 रखना है, एक बार क्या 1 रखना है। तो क्या हो गया 3 और माइनस 1 कर दीजिए, दो 3 में से एक जाएगा तो क्या बचा 2 बचेगा। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर दिख रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 0 से 3 और dx कंडीशन क्या होता है, x स्क्वायर, अब बाई में क्या 2 होता है। अब देखिए लिमिट क्या बैठाना है, 0 से 3। इसका मतलब एक बार x के जगह पर 3 रखेंगे, एक बार क्या 0 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बउआ, 1/2 को बाहर कर लीजिए। उसके बाद क्या एक बार क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 x पर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, फिर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा बउआ कि 1/2 का 2 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 माइनस 0। अब देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। तो 1/2 और क्या 9 आ गया, 1 में 9 से गुना करने क्या 9 और बटन क्या 2 आ गया। तो हम लोग आंसर क्या आ जाएगा 9/2। तो 9/2 किधर दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या, ऑप्शन हम लोग का सी में राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर भी बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 4 नंबर कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कच्ची कि इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कह रहा है। क्या कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो सबका क्या अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन। क्या करना है कि 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx, फिर क्या प्लस है तो प्लस 1 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा dx बचेगा। इस पे भी लिमिट बैठा देंगे, 0 से 2 बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए बउआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू, अब बटा में क्या होता है एक्स क्यू और बटा 3। क्या करना है, एगो जोड़ देना होता है, एगो नीचे जोड़ देना है, ऊपर और नीचे जोड़ देना है। ठीक है, पावर में ऊपर एगो जोड़ देना है, पावर में नीचे क्या करके एगो जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 हो गया, फिर प्लस देखिए 1 का 1 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, dx का इंटीग्रेशन x होता है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करें, यहाँ का इसका लिमिट तो बैठाएंगे ना। इसका लिमिट क्या हो गया 0 से 2, फिर यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x से ही आएगा, फिर क्या बनेगा 0 से 2 बैठाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बउआ कि 1/3 को बाहर कीजिए। सबसे पहले 1/3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, एक बार क्या एक बार रखेंगे x जगह पर क्या 2 रखेंगे, बार 0 रखेंगे। जब 2 रखेंगे 2 के पावर क्यू हो जाएगा, फिर माइनस 0 के पावर क्यू हो जाएगा, फिर क्या प्लस। अब क्या करना है, एक बार x के जगह पर, x जगह पर क्या होगा कि 2 रखेंगे तो 2x 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। एक बार x जगह पर 0 रख देंगे तो क्या जाएगा 1/3 का 3, और देखिए 2 के पावर क्यू मतलब क्या 8 हो गया, 8 माइनस 0 और प्लस में क्या हो गया 2 हो गया। इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 0 में 2 में से 0 काटे 2 बचेगा बउआ। तो देखिए क्या आ गया बउआ यहाँ पे 1/3 इंटू 8, ये क्या बच गया बउआ 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है ना, कुछ कट रहा है, देखिए नहीं कट रहा है। तो क्या हो गया बुआ, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि 8/3 अब प्लस क्या 2 आ गया, इसका बटा एलसीएम लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक एलसीएम लेंगे इसका, क्या हो जाएगा बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। तो क्या होगा एलसीएम हुआ कि 3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 8, अब प्लस का 3 दूना 6। अब देखिए क्या 8 6 14, 14/3। तो यार हम लोग क्या 14/3 आ रहा है, 14/3। तो देखिए 14/3 दिया हुआ है कि नहीं,
देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिख रहा है कि 14/3 दिया हुआ है आंसर। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन है, देखिए इसको क्या करना है कि सोल्व करना है बाबू, एक नंबर में पूछा हुआ है, तो बिना सोल्व कर ले आपको आंसर नहीं मिलेगा। जो बिना सोल्व कर ले मिल जाएगा वो क्या फॉर्मूला होगा, तो क्या आपको याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूला जब याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा बाबा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी फॉर्मूला टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो देखिए कि 1/x क्या दिया है, 1/x प्लस क्या दिया 1 दिया हुआ है। अब देखिए कि सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का क्या होता है कि log x होता है ना, और जब लिमिट नहीं रहेगा तो क्या प्लस सी हो जाएगा, लेकिन यह लिमिट दिया है तो प्लस सी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे लोग। अब देखिए इसको लिख सकते हैं लोग कि वो कि log x प्लस 1, इसका लिमिट क्या रखना है 0 से 1 रखना है, ये ना 0 से 1 रखना है। तो इसका मतलब कि एक बार क्या रखना है हमको x के जगह पर 1 रखना है, एक बार क्या 0 रखना है। तो लिख लीजिए log 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या माइनस log 0 प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, एक बार 1 से 0 एक बार 1 रखेंगे तो क्या हो गया log 1 1 क्या 2 हो गया, फिर माइनस। अब देखिए इसमें से 0 में 1 0 तो क्या log 1 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कि log 2/1, तो इसको लिख सकते हैं होगा log 2, सिर्फ क्या log 2, तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन हम लोग का ए में दिया। अच्छा देखिए ये log 2 कहां से आया, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए होगा कि log m माइनस log n बराबर होता है बुआ कि log m/n होता है, ये फॉर्मूला पर आया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा क्या करे बुआ कि सबसे पहले यहां देखना है कि tan इनवर्स -1/√3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप माइनस जो दिया है ना तो लिख लीजिए माइनस tan इनवर्स, देखिए 1/3, tan में कितना डिग्री मान रहा है, tan 30 डिग्री का मान होता है ना, तो पाई बाई क्या लिख सकते हैं लोग कि tan π/6। अब देखिए tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया तो क्या होगा -π/6 होगा। देखिए -π/6 कहां दिया हुआ आंसर, तो ऑप्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, देखिए sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है, क्या होता है π/2 होता है। लेकिन साइन भी लगा हुआ है इनटू में, तब देखिए sin π/2 का मान कितना 1 होता है, मतलब 90 sin 90 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत इजी पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि cosec इनवर्स -x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है cosec इनवर्स -x पूछ रहा है। जब cosec जब पूछेगा ना, देखिए कौन कौन अब बता दे रहे, जब एंगल माइनस लगा रहा है तो कौन में पहले माइनस होगा, किसमें पाई होगा। तो देखिए साइन, सबसे पहले साइन इनवर्स वाला में जब माइनस लगा रहेगा तो उसको लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद आपको दिया रहेगा कि tan इनवर्स -x लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा -tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए एक बचा, क्या बचा cosec इनवर्स। अब देखिए cosec इनवर्स -x लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा -cosec इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए इसमें माइनस वाला कौन दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी जो बचा क्या बचा हम लोग के पास cos बचा, उसके बाद cot बचा और sec बचा, ये तीनों में क्या होता है जब माइनस लग रहा है एंगल में तो क्या होता है पाई हो जाता है। ठीक है, तो चाहिए सबसे हम लोग को तीन माइनस वाला जानना था, तो क्या हो गया ये वाला, ऑप्शन हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है कि cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे लोग कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है बुआ π/2 होता है। अब देखिए इतने जगह इतने बराबर पे π/2 रख दे, तो π/2 जब 2 रख देंगे इसके जगह पर तो क्या हो जाएगा cot π/2 बचेगा।
अब देखिए कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, मतलब कॉट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ये 0 कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बुआ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 नंबर का tan इनवर्स 1, फिर क्या दिया है, प्लस tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसी को हम लोग को क्या तोड़ देना है। अब देखिए x का मान कितना 1 है, तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 फिर बटा 1 माइनस 1 इंटू 1/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 3 एक का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, तो tan इनवर्स 3 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 3 होगा। फिर देखिए 3 फिर माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा कि tan इनवर्स 4 बाई क्या बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो क्या होगा 2 दूना 4 हो गया, मतलब tan इनवर्स 2। देखिए tan इनवर्स 2 कहीं दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है। तो इजी था कि नहीं क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग को जो नहीं मतलब आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, सोल्व करके हम लोग देखेंगे कि कौन आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर आया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर भी क्वेश्चन, देखिए बहुत बार ये रिपीट किया क्वेश्चन है। देखिए जितना हम बता रहे हैं क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा लोग। देखिए दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 दिया हुआ है। तो ध्यान देना है बउआ यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे क्या दिया है -10, तो सबसे पहले देखिए tan, और tan कितना का मान होता है, tan कितना का मान π/3 का मान होता है, π/3 होता है। फिर दिया माइनस दिया हुआ, जब देखिए कॉट में एंगल माइनस लगा रहता है, जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहता है ना, तो इसको लिखते हैं कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या पाई फिर माइनस कॉट। अब देखिए कॉट कितना का मान होता है √3, तो कॉट कितना का मान होता है बुआ 30 का मान होता है। क्या होता है 30 का मान होता है, तो लिख सकते हैं लोग कि कॉट π/6। ठीक है, अब देखिए ये कॉट से कॉट कैंसिल, ये tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या हम लोगों के पास π/3 माइनस पाई, अब माइनस क्या होगा π/6 हो गया। ठीक है बउआ, इसका बाटा 1 कीजिए। अब देखिए π/3 का π/3 हो गया, माइनस क्या होगा यहाँ माइनस, अब देखिए माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई, अब प्लस क्या होगा π/6 हो जाएगा। अब तीनों क्या एलसीएम लेंगे, इसका बाटा 1 कर लीजिए, तो देखिए 3 6 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई बचेगा, फिर माइनस 6 पाई बचेगा, फिर क्या बचेगा 6, क्या 6 6 कैंसिल, क्या बचेगा पाई बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2 पाई प्लस में जो 2 पाई 1 पाई 3 पाई, तो क्या हो गया 3 पाई और माइनस 6 पाई, बटा में क्या हो गया 6 हो गया। अब घटेगा तो क्या बचेगा -3 पाई, अब बटा में क्या होगा 6 पाई, 3 दूनी 6 हो गया, तो क्या बचेगा -π/2 बचा, क्या होगा -π/2, तो -π/2 आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ डी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन हल्का ही पूछता है, लेकिन आप लोग हार्ड बना देते हैं लोग। ठीक है, तो क्या गया आप लोग ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ कि d/dx tan kx कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x की जगह क्या दिया kx दिया है, फिर kx का हम लोग क्या डिफरेंस करेंगे, तो k को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंस क्या 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि k sec स्क्वायर kx। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है बुआ, कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का दिया, ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ, ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लोग। देखिए 13 नंबर में क्या कर रहा है कि d/dx e के पावर x क्यूब, क्या सबसे पहले क्या e के पावर x, तो देख कुछ नहीं करना है बाबा, देखिए आसान
आपको सबसे अच्छा तरीका बता दें कैसे तोड़िएगा इसको। सबसे पहले इसको डी लगाइए यहाँ पे, डी ई के पावर एक्स क्यू, फिर देखिए डी के नीचे लिखिए डी एक्स क्यू उतरेगा, फिर एंगल उसका ऊपर वाला पावर, अब उसके बाद डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ई के पावर एक्स का डिफरेंस ई के पावर एक्स होगा इंटू एक्स क्यू का क्या है डिफरेंस, 3x स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोल 14 नंबर भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स लॉग 3 के पावर एक्स दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बुआ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कि 1/x होता है, लेकिन यहाँ एंगल के जगह पर क्या दिया है 3 के पावर x दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे लोग। चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं लॉग का लॉग 1/3x, मतलब x के पावर 1/3x का लिख लेंगे, इंटू 3x का जब लिखेंगे तो क्या आएगा 3 के पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा। देखिए कहां से आ गया, अब देखिए लॉग एक्स इधर पूरा क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का 1/x में होगा, तो x पर क्या दिया है 3 के पावर x दिया है, तो 3 के पावर x लिखे, फिर लेकिन 3 के पावर x का भी डेरिवेटिव होगा, तो 3 के डेरिवेटिव करेंगे तो 3 के पावर x इंटू लॉग 3। अब देखिए लॉग 3 कहां से आ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है बउआ कि a के पावर x डी बाई डी एक्स, ए के पावर x इक्वल होता है a के पावर x और लॉग क्या होता है लॉग a होता है, तो इसी का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर क्या कोई वेरिएबल है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा a के पावर x वाला डेरिवेटिव वाला लगेगा, तो क्या जाएगा बउआ ऑप्शन हम लोग का। अब देखिए यहाँ कट रहा है भी, देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट रहा है ना, मतलब 3 के पावर x और 3 के पावर x वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा लॉग 3 बचेगा, तो देखिए लॉग 3 क्या है, तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है लॉग 3, तो इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा लोग, ठीक है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे लोग, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है बउआ, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले अलग अलग इसका डिफरेंस कर दीजिए, डी बाई डी एक्स, देखिए 1/sin को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, ठीक है, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। अब देखिए कॉसेक का होता है, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अब प्लस ई के पावर एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, तो ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, 16 नंबर क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5dx क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर कर रहा है, सेक स्क्वायर क्या 10x होता है, तो सबसे पहले देखिए tan तो लिखिए tan और x पर क्या दिया होगा 3x अब प्लस 5 दिया हुआ है, तो अब देखिए क्या करना है बुआ, कुछ नहीं करना है, जब एंगल जो दिया है ना, देखिए x के कोएफिशिएंट कितना है, x के कोएफिशिएंट से भाग कर देना है, क्या लिखना है बटा में क्या 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं और कुछ नहीं, इतना ही हो गया आंसर। तो क्या होगा देखिए 1/3 कह दिया है 1/3 और tan 3x प्लस के, तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का ये हो गया। कितना देखिए क्या करना था, देखिए tan का तो आपको tan का इंटीग्रेशन खाली सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बुआ, क्या होता है कि tan x प्लस c या k लिख सकते हैं, तो देखिए ये ना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा सिर्फ ये होगा बुआ। अब ध्यान देना है कि जब जो एंगेटिव में रहता है, जो x के कोएफिशिएंट रहता है उससे क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड कर लिया 3 से, तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का ए हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग, सत्रह नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग, 17 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ कि सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स कह रहा है, तो देखिए लॉग एक्स को पुट कीजिएगा तो 1/x मिल जाएगा ना। मान लीजिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या 1/x होता है, तो ऊपर वाला मानेंगे तो चलो मिल जाएगा, तो हमको क्या करना है बुआ, कुछ नहीं करना है, सेक तो सेक स्क्वायर में करेगा ना, सेक स्क्वायर एक्स पर हम लोग क्या टी मान लीजिए, लॉग एक्स बराबर क्या टी मान लीजिए, तो क्या होगा टी हो गया और dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस के दिया है, ठीक है। अब देखिए टी क्या माने थे लोग, हम लोग क्या माने थे पुट करके
क्या पुट कर क्या मान थे कि log x बराबर क्या t मान लिए थे। तो क्या हो गया बुआ, जहां क्या है t है वहां क्या करेंगे log रख देंगे। तो 10 log x अब प्लस क्या t। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर भी कितना इजी क्वेश्चन है। क्या करें 18 नंबर में कि कौशिक एक्स डी एक्स इक्वल कह रहा है। तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, कौशिक कह रहा है। क्या कह रहा है, कौशिक कह रहा है। तो ध्यान दीजिए बउआ, यह कौशिक करेगा तो कौन हम लोग का आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है log 10 x/2, बी में दिया है log मोड क्या दिया cot x/2 और के दिया हुआ है, फिर सी में दिया है log sin x/के दिया हुआ है, और देखिए डी में दिया है log cos x/2 प्लस सी दिया हुआ है। तो देखिए इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए, उसका आंसर कब देखा जाएगा किसका आंसर सही आ रहा है। तो हम लोग चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं लोग। ठीक है, तो क्या कर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स। देखिए सबसे पहले क्या करे बुआ, इसमें करो पुट कर लो एक्स, क्या करे पुट कर लो कि एक्स क्यू बराबर टी मान लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² आ जाएगा, इक्वल क्या डी टी डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके जगह पर क्या रखना है कि अब तो ये मिल गया ना, देखिएगा तो इसको लिख लीजिए आराम से, कुछ नहीं करना है, ई के पावर टी लिख दीजिए। ठीक है, अब ई के पावर और ई के पावर टी इंटू डी टी। तो देखिए यहाँ पे ई के पावर टी का टी हो जाएगा प्लस में क्या सी, मतलब के हो जाएगा, के लिखिए सी लिखिए। तो ई के पावर टी के जगह पर क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू अब प्लस में क्या होगा सी। ऑप्शन में ऑप्शन क्या जाएगा के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थ्री जो था हम लोग क्या बटा में आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ बटा में थ्री था, तो यहाँ क्या कर लेंगे बटा में थ्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है बुआ, ऑप्शन हम लोग का ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं लोग 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि e के पावर x cot x और प्लस log sin x dx दिया हुआ है। देखिए एक आपको फॉर्मूला बता रहा है, एक फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन ही बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए, समझ में आया। तो देखिए यार एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि एफ एक्स प्लस सी, लेकिन नहीं यहाँ पे ई भी रहता है, क्या रहता है ई भी रहता है, ई के पावर एक्स। तो क्या आ जाएगा वो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का जब हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे कॉट एक्स का या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा वो लॉग साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो लॉग साइन एक्स, तो ये तो मिल रहा है, इसका डिफरेंस ये मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है सिर्फ ई के पावर एक्स और कॉट एक्स दे देना है। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। लेकिन नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है डिफ्रेंसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन कॉट का डिफरेंस ये तो मिलेगा नहीं, कॉट का डिफरेंस ये मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन ये मिल सकता है। देखिए लॉग साइन एक्स ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बुआ तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव तो वन बाई क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए तो वन में क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। और फिर साइन का करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा, साइन का करेंगे तो कॉस आ जाएगा, साइन का डिफरेंस कॉस आ जाएगा। तो देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स बराबर क्या होगा कॉट एक्स हो गया, हुआ कि नहीं। तो कॉट एक्स आ गया होगा, तो कॉट एक्स कौन हो जाएगा, तो मिल रहा है कॉट एक्स क्या मान रहे थे ये मान रहे हैं लोग, तो ऑप्शन क्या जाएगा होगा, तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग।
चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सोल्व करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर क्यू डीएक्स। देखिए क्या करना है, इसको मान लीजिए, पुट कर लीजिए किसको, कि एक्स क्यू बराबर क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव हम तो 3x स्क्वायर आ जाएगा बराबर डी टी, अब भाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा ना। अब हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा, डी टी। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। अब बटन क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिल गया हम सबका। तो क्या लिखना है वो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। साइन टी क्या होगा, कॉस टी होगा, कॉस टी से क्या माइनस कॉस टी होता है, अब प्लस क्या सी, तो माइनस कॉस। लेकिन यहाँ बटन में क्या 3 था, बटन क्या था 3 भी था, तो क्या करेंगे हम लोग, बटन में 3 भी देंगे, ठीक है। तो बटन में 3 था तो क्या हो गया, कॉस 1/3 तो पहले होगा 1/3, लेकिन इनटू में होगा, क्या होगा 1/3 इनटू में होगा। तो क्या होगा वो टी या प्लस सी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए हम लोग को क्या आ जाएगा आंसर, कि 1/3 माइनस लगा दीजिए कॉस एक्स, एक्स टी माइनस टी की जगह क्या एक्स क्यू कर लीजिए, एक्स क्यू और प्लस में सी। तो ऑप्शन देखिए क्या माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यू। देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुआ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर का माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, कॉट एक्स प्लस सी होता है। तो फॉर्मूला ही था। उसके बाद देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है बुआ tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस सी क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसको लिख सकते हैं बुआ कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे और dx का dx लिख दीजिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि 1 बाई ए, देखिए 10 ऐसे में होता है, फॉर्मूला होता है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर होता है कि 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, और प्लस में क्या सी होता है। तो देखिए ए का मान कितना है इसमें 4 है, तो 1/4 क्या था, 1/4 tan इनवर्स, tan इनवर्स। देखिए तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। क्या कर रहा है, sec x इंटू डी एक्स, क्या कर रहा है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, देखिए sec x क्या होता है, log मोड sec x प्लस tan x होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी होता है, फॉर्मूला ही है। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, x के पावर n dx, तो क्या होता है फॉर्मूला हुआ x n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 अब प्लस क्या के होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है, क्या दिया, बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 में कर रहा है, इफ I is the unit vector of order 2 by 2, then write drawn the, क्या कर रहा है कि वैल्यू ऑफ आई, क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई निकालना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ आई का निकालिएगा ना, तो देखिए सबसे पहले आई का तो वैल्यू पहले पता रहना चाहिए आपको कि आई का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है बुआ कि 1001 होता है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब गुना कीजिएगा देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, इससे होता है कि 1001, ठीक है। अब गुना कीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 बराबर क्या गया 1 आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए बी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे n by n is said to be symmetric matrix। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बुआ,
कि जब भी आपको ए आई जे बराबर ए जे आई रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का सी में दिया हुआ है, रूल है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन भी बड़ी लाजवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का होल ट्रांसपोज। जब ए बी का होल ट्रांसपोज कहेगा, जब ए बी का होल ट्रांसपोज कहेगा तो इसको लिखते हैं लोग बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग का ए में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा लाजवाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, कि इफ ए बराबर क्या कर रहा है, मैट्रिक्स cos थीटा टू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर एडजॉइंट ऑफ ए कर रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। देखिए रूल इसका कितना इजी हम बता रहे हैं आप लोग। जब एडजॉइंट कहेगा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसके बदला इसके लिए देखिए ई बी कॉस है। अब अदला बदला इसको कर दीजिए, तो cos थीटा का तो cos थीटा ही रखेंगे, बी cos थीटा। यहाँ पे माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस गुना करते क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, फिर क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या होगा, cos थीटा का cos थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन हम लोग ने नहीं दिया है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वल 2/2 का आंसर, यही आंसर हम लोग का होगा। तो ये क्या करना है, एडजॉइंट जब रहेगा ना, दो का स्थान पर, जैसे मान लीजिए कोई भी दे रहा है 1 2 3 4 दे रहा है, उसका बोल देगा इसका बबुआ एडजॉइंट निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, एक के जगह पर 4 लिख दिए, 4 की जगह पर 1 लिख दिए, 4। और जो ये साइन रहेगा ना, तो इसमें क्या माइनस सिर्फ लगा दीजिए, -2, ये क्या हो गया, -3 और 1 हो जाएगा। तो ये क्या एडजॉइंट हो गया। इसमें क्या था कि देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस प्लस हो गया, यहाँ माइनस नहीं होता क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए चलिए धन्यवाद आप सभी को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लोग।